नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का लेक्चर यूजीसी नेट हिंदी, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द रचना, जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। आज की क्लास उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। समास के विषय में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी शब्द रचना से। हिंदी शब्द रचना, शब्द रचना का मतलब होता है कि कैसे हम अलग अलग शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाते हैं, जैसे कि पानी और पूरी। ये दोनों शब्द मिलकर पानी पूरी शब्द बनाते हैं। शब्द रचना में हम यह देखते हैं कि कैसे शब्दों को जोड़कर उनके अर्थ में बदलाव आता है। शब्द रचना का आशय नए शब्दों का निर्माण शब्दों की बनावट से है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या होते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक समूह। हिंदी की शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास आते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मूलतः शब्द के 2 ही भेद होते हैं, रूढ़ और यौगिक। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ होते हैं, रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं, जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग से कैसे? सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव करते हैं। उदाहरण के लिए अति जमा अंत, क्या बनता है? अत्यंत। अति क्या है? उपसर्ग है। अंत क्या है? मूल शब्द या धातु है। अत्यंत क्या है? यौगिक शब्द है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम सुख शब्द ले तो अति उपसर्ग जोड़ने पर अति सुख बन जाता है, जिसका मतलब होता है अत्यधिक सुख। प्रत्यय से, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। क्या करते हैं? शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव। उदाहरण के लिए जैसे लेन जमा दार, कौन सा शब्द बनाते हैं ये? लेनदार। लेन क्या है? मूल शब्द है। दार क्या है? प्रत्यय है। क्या बनेगा ये? लेनदार। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यदि हम किताब शब्द लें, अगर किताब शब्द में ई प्रत्यय जोड़ दे तो किताबी बन जाता है, जिसका अर्थ होता है किताब से जुड़ा हुआ। समास, समास क्या होते हैं? जिसमें 2 शब्द जुड़कर एक अन्य शब्द का निर्माण करे, वो क्या होते हैं? समास। जैसे प्रति जमा दिन, 2 शब्द है, प्रति भी शब्द है, दिन भी शब्द है, जुड़ के क्या बन गया? प्रतिदिन। 2 शब्दों के मेल से क्या होता है? समास का निर्माण होता है। कभी कभी एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग होता है, जैसे स्व जमा तंत्र जमा ता, क्या बनता है? स्वतंत्रता। स्व क्या है? उपसर्ग है। तंत्र क्या है? मूल शब्द है। ता क्या है? प्रत्यय है। कभी कभी 2 प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे समझ जमा दार जमा ए, समझदारी। समझ मूल शब्द है, दार क्या है? प्रत्यय है, ई क्या है? प्रत्यय है। 2 प्रत्यय है, क्या बनता है? समझदारी। उपसर्ग, प्रीफिक्सेस, क्या होते हैं उपसर्ग? अभी अभी बताया था मैंने। उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। उपसर्ग का क्या अर्थ निकलता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ये क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर
उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। या क्या करते हैं ये? शब्द के आदि में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर शब्द में बदलाव करते हैं। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्रहार, जिसका अर्थ होगा चोट करना। इसी प्रकार आ जोड़ने से आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन। सम जोड़ने से संहार, संहार का अर्थ होता है विनाश। तथा वी जोड़ने से विहार, विहार का अर्थ होता है घूमना आदि शब्द बन जाएंगे। उपयुक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश है और ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों की कितनी संख्या है? 22। हिंदी के उपसर्ग कितनी संख्या है? 13। उर्दू, अरबी और फारसी के उपसर्ग कितने हैं? 19। अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग, आइए देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से। उपसर्ग अति, इस अति का क्या अर्थ होता है? अधिक। इससे कौन कौन से शब्द का निर्माण होता है? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। शब्द का निर्माण कौन से होता है? अधिकार, अधिपति, अधिनायक। अनु, अनु का अर्थ होता है, अनु क्या है? उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है पीछे या समान। कौन से शब्द का निर्माण होगा? अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे शब्द निर्माण होगा अपयश, अपमान, उपकार, अपकार। अभी, अभी क्या है? उपसर्ग है। अभी का अर्थ होता है सामने, चारों ओर और पास। इससे कौन से शब्द का निर्माण होगा? अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। अव क्या है? उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है हीन और नीच। इससे कौन से शब्दों का निर्माण होगा? अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। आ का अर्थ होता है तक या समेत। इससे कौन से शब्द का निर्माण होगा? आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। उत क्या है? उपसर्ग है। उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। इससे शब्द निर्माण होगा उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उप क्या है? उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है निकट, सदृश और गौण। इससे कौन से शब्दांश बनेंगे? उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। तत् का अर्थ होता है उस, तत्काल, तत्पश्चात, तत्सम, तद्भव। दूर का अर्थ होता है बुरा और कठिन। इससे कौन से शब्द का निर्माण होगा? दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार। दुस का अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुश्चरित, दुस्साहस, दुष्कर। निर का अर्थ होता है बिना, बाहर या निषेध। निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण। निस उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, पूरा, विपरीत। इससे कौन से शब्दांश बनते हैं? निसार, निस्तार, निश्चल, निश्चित। नी का अर्थ होता है निषेध, अधिकता और नीचे। इससे शब्द बनेंगे निवारण, निपात, नियोग, निषेध। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम। परि का अर्थ होता है आसपास या चारों तरफ। इसके शब्द बनेंगे परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। प्र का अर्थ होता है अधिक और आगे। इससे बनेंगे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। प्रति का अर्थ होता है उल्टा, सामने, हर एक। प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक। वि का अर्थ होता है भिन्न, विशेष। जिससे कौन से शब्द बनेंगे? विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। सम का अर्थ होता है उत्तम, साथ, पूर्ण। जिससे बनते हैं संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। सु का अर्थ होता है अच्छा, अधिक। सुजन, सुगम, सुशिक्षित और सुपात्र। ये थे
संस्कृत के उपसर्ग। अब है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध, जिससे शब्द बनते हैं अछूता, अथाह, अटल। अन का अर्थ होता है अभाव और निषेध, जिसका शब्द बनते हैं अनमोल, अनबन, अनपढ़। कौ का अर्थ होता है बुरा और हीन, कपूत और कचोट। कु का अर्थ होता है बुरा, जिससे शब्द बनते हैं कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दु का अर्थ होता है कम, बुरा, जिसका अर्थ होता है दुबला, दुलारा, दुधारू। नी का अर्थ होता है कमी, जिसका अर्थ होता है जिससे शब्द बनते हैं निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। ओ और अव का अर्थ होता है हीन और निषेध, जिससे बनते हैं शब्द औगुण, औघर, औसर, औसान। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु का अर्थ होता है अच्छा, जिससे शब्द बनते हैं सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल। अध का अर्थ होता है आधा, अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकच्चा। उन का अर्थ होता है एक कम, 29, 39, 59, 69। पर का अर्थ होता है दूसरा और बाद का, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ होता है बिना और निषेध, बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। अब है अरबी और फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग हैं अल। अल का अर्थ होता है निश्चित, इससे शब्द बनते हैं अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त। कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जिससे शब्द बनते हैं कमअकल, कमज़ोर, कमबख्त। खुश का अर्थ होता है अच्छा, जिससे शब्द बनते हैं खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर का अर्थ होता है निषेध, जिसका शब्द बनता है गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। दर, दर का अर्थ होता है मैं और भीतर, जिससे बनते दरअसल, दर हकीकत। ना का अर्थ होता है अभाव, नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक। फिल और फी का अर्थ होता है मैं और प्रति, फिलहाल, फी आदमी। ब का अर्थ होता है और, अनुसार, जिसका शब्द बनते हैं बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगैर। बा उपसर्ग का अर्थ होता है सहित, वाले, जिससे शब्द बनते हैं बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बारुसुक। बद का अर्थ होता है बुरा, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। बर का अर्थ होता है ऊपर, पर, बाहर, जिससे शब्द बनते हैं बर्दाश्त और बर्खास्त। बे का अर्थ होता है बिना, जिससे शब्द बनते हैं बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ़। बिल का अर्थ होता है के साथ, जिससे शब्द बनते हैं बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। बिला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला शक। ला उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, लापरवाह, लाइलाज, लावारिस, लाजवाब। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरताज, सरदार, सरचाम, सरकार। हम का अर्थ होता है समान, साथ वाला, जिससे शब्द बनते हैं हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग है सब। सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे, जिससे शब्द बनते हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी, डिप्टी उपसर्ग का अर्थ होता है सहायक, जिससे शब्द बनते हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्ट्री। वाइस का अर्थ होता है सहायक, जिससे शब्द बनता है वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जिससे शब्द बनता है जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, जिससे शब्द बनते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का अर्थ होता है मुख्य, जिससे शब्द बनते हैं हेड मास्टर, हेड और क्लर्क। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय कौन कौन से हैं जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं? जैसे अध, अध का अर्थ होता है नीचे, इससे शब्द बनते हैं अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। अंत, अंत का अर्थ होता है भीतरी, जिससे शब्द बनते हैं अंतकरण, अंतपुर, अंतर्मन, अंतर्देशीय।
औ का अर्थ होता है अभाव, जिससे शब्द बनते हैं अशोक, अकाल, अनिति। चिर का अर्थ होता है बहुत देर, जिससे शब्द बनते हैं चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर् का अर्थ होता है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन। बहिर का अर्थ होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत। सत का अर्थ होता है सच्चा, सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पुरा का अर्थ होता है पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्त। सम का अर्थ होता है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालिक। सह का अर्थ होता है साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी और सहचर। ये थे उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होते हैं? सफिक्सेस। प्रीफिक्स होते हैं उपसर्ग और सफिक्सेस होते हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रति, साथ में, पर, बाद में। अय का होता है चलने वाला। शब्द का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। कहाँ जुड़ते हैं ये शब्द? शब्दों के अंत में। जैसे दयालु। दया शब्द के अंत में आलू जुड़ने से अर्थ में विशेषता आ गई है, अर्थ में परिवर्तन आ गया है। यहाँ आलू शब्दांश क्या है? प्रत्यय है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है और ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल यानी कि धातु रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत जमा अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लिख जमा अक क्या बनता है? लेखक। यहाँ अक कृत प्रत्यय है और लेखक क्या है? कृदंत शब्द है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल यानी कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धिदांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ जमा आनी क्या बनता है? सेठानी। यहाँ आनी क्या है? तद्धित प्रत्यय है और सेठानी क्या है? तद्धिदांत प्रत्यय है। इस प्रकार कृत और तद्धित प्रत्यय में मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगते हैं और तद्धित प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों में। दोनों प्रत्ययों में समानता यह है कि दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संख्या या विशेषण होते हैं। हिंदी में प्राय सभी कृत एवं तद्धित प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तद्धित प्रत्ययों से ही विकसित हुए हैं। अब है हिंदी के कृत प्रत्यय। प्राइमरी सफिक्सेस कौन कौन से हैं? अक्कड़। अक्कड़ मूल धातु क्या है? घूम, पी, बुझ और भूल। क्या बनेंगे उदाहरण के लिए? अक्कड़ जोड़ेंगे घूम में क्या बनेगा? घुमक्कड़। पी, पियक्कड़। बुझ, बुझक्कड़ और भूल में भुलक्कड़। अंत और अंतु क्या है? प्रत्यय है। जैसे भीड़, रट, उड़ और धूम। ये क्या है? एक घूम धातु है या मूल शब्द है। क्या बनेंगे इससे? भिड़ंत, रटंत, उड़ंतु, घुमंतु। आ प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? घेर, छाप, ठेल और झूल। घेरा, छापा, ठेला, झूला। आई प्रत्यय जोड़ने से छा, धो, पढ़, सी। छवाई, धुलाई, पढ़ाई और सिलाई। आऊ। आऊ क्या है? प्रत्यय है। मूल शब्द है टिक और बिक। क्या बनेगा? टिकाऊ, बिकाऊ। आक और आका क्या है? प्रत्यय है। ये मूल शब्द में जुड़ेंगे तैर, उड़, लड़ और लड़ में क्या? तैराक, लड़ाका, लड़ाकू, लड़कू। आन। आन क्या है? प्रत्यय है। मूल शब्द है चढ़, ढल, धस और भस। चढ़ान, ढलान, धसान, भसान। आप और आपा प्रत्यय मिल और पूजा में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? मिलाप बनेगा और पूजापा बनेगा। आव, आवा, घूम, चुन, दब, बह, छल और बढ़ में जुड़ेंगे घुमाव, चुनाव, दबाव, बहाव, चिलावा, बढ़ावा। आवड़ प्रत्यय मूल शब्द थक, रोक, लिख और साज और आम में जुड़ेंगे तो क्या बनता है? थकावट, रुकावट, लिखावट, सजावट, अमावट। आवन। आवन प्रत्यय के जुड़ने से मन, भा, सुहा और डरा का क्या बनेगा? मन भावन, सुहावन और डरावना। लुभावना, चेतावनी। आहट। आहट क्या है? प्रत्यय है। जैसे घबरा क्या है? मूल शब्द है। क्या बनेगा? घबराहट, चिकना, चिकनाहट, चिल्ला, चिल्लाहट, जगमग, जगमगाहट।
ईयल शब्द से जोड़ने से, अड़ में ईयल शब्द जोड़ने से अड़ियल, मर में मरियल, सड़ में सड़ियल। इया घट में घटिया, जड़ जड़िया, धुनिया, बड़ बढ़िया, भुजिया। ई प्रत्यय जोड़ने से छूट में क्या बनेगा? छुट्टी, बोल बोली, हंस हंसी, टांग टांकी, फांस फांसी, फरक पारखी। उआ प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? टहल टहलुआ, तर तरुआ, पर पड़ पड़ुआ। ऊ जोड़ने से क्या बनता है? कमा कमाऊं, खा खाऊ, चाल चाऊ, चालू, रट रट्टू। ऐरा जोड़ने से क्या बनता है? बस बसेरा, लूट लुटेरा। ऐत जोड़ने से फेंकत फेंकेत, लड़ैत। अया जोड़ने से काट कटैता कटैया, बचा बचैया, बांट बटैया, रच रचैया। एल जोड़ने से बिगड़ और रख मूल धातु क्या बनेगी? बिगड़ैल और रखैल। ओढ़ और ओढ़ा जोड़ने से क्या बनता है? चाट चटोरा, हंस हंसौड़, चाट चटोरा, हंस हंसौड़ा। औता और औती जोड़ने से समझा समझौता, चुन चुनौती, मान मनौती। औना और औनी जोड़ने से खेल का क्या बनेगा? खिलौना, घिना का क्या बनेगा? घिनौना, ठहरा ठहरौनी, पहर पहरौनी। ओवल ओवल जोड़ने से क्या बनेगा? फोड़ का फड़ोवल, बुझ बुझोवल, मना मनोवल, मींच मिचोवल। हमें क और की प्रत्यय जोड़ने से मूल धातु उठ बैठ डूब और फिर के उदाहरण, उठक बैठक डुबकी फिरकी। त ताती जोड़ने से खप बच रंग पढ़ लिख घट बढ़, खपत बचत रंगत पढ़ता लिखता घटती बढ़ती। नौ ना नी जोड़ने से खा जमा धड़क लगा, छान नाप काट चाट छांट सूंघ। क्या बनेगा? खान जामन, धड़कन लगान, छनना नपना, कटनी चटनी छंटनी, सूंघनी। वैया जोड़ने से क्या बनता है? खाके गारक में खवैया खवैया गवैया रखवैया। हा जोड़ने से काट का क्या बनेगा? कटहा। अब है हिंदी के तद्धित प्रत्यय। नॉमिनल फिक्सेस। आश प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा शब्द? भूख प्यास, खार प्यार, भूख कड़ू बाबू, बेटी मुट्ठी आप डाकू। क्या बनेगा? आप प्रत्यय जोड़ने से भूखा प्यासा, खारा प्यारा, कड़ुआ बबुआ, बिटिया मुठिया आपा डाका। आइन प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? चिरा विष और सड़ा का, चिरायंद विषायंद सड़ाइंद। आई जोड़ने से अच्छा खट्टा मीठा लाल का क्या बनेगा? अच्छाई मिठाई खटाई ललाई। आऊ जोड़ने से क्या बनेगा? घर और पंडित का, घर आओ पंडित आओ। आक जोड़ने से क्या बनता है? चट तड़ भड़ सड़ कड़, चटाक तड़ाक भड़ाक सड़ाक। आका जोड़ने से धम सन का क्या बनेगा? कड़ाका धमाका कनाका। आटा आटा जोड़ने से क्या बनेगा? खर और फर में खर्राटा फर्राटा। आन और आनी शब्द जोड़ने से क्या बनेगा? ऊंचा चौड़ा लंबा, देवर नौकर में ऊंचान चौड़ान लंबान, देवरानी नौकरानी। आयत प्रत्यय जोड़ने से अपना और बहुत क्या बनेगा? अपनायत और बहुतायत। आर और आरा प्रत्यय जोड़ने से दूध सोना घास भट्टी का क्या बनेगा? दुआर सोनार, घसिया घसियारा। आरी पूजा भिख भटियारा, पुजारी भिखारी। आलू झगड़ा और लज्जा शब्द में जोड़ने से क्या बनता है? झगड़ालू और लजालू। आव शब्द जोड़ने से मोटा का क्या बनेगा? मोटाव। आस आस प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? खट्टा और मीठा, खटास और मिठास। आहट और आहत प्रत्यय जोड़ने से कड़वा गरम चिकना फल मानस क्या बनेगा? कड़वाहट गर्माहट चिकनाहट फल मानस मानसाहत। इन शब्द जोड़ने इन प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? जोगी तेली माली, जोगिन तेलिन मालिन। इम प्रत्यय जोड़ने से रक्त स्वर्ण स्वर्ण, रक्तिम स्वनिम स्वर्णिम। यल प्रत्यय जोड़ने से तोंद और दाढ़ी क्या बनती है? तोंदियल और दड़ियल। या प्रत्यय जोड़ने से आड़त रसोई आसाम,
कन्नौज, अंग, जांग, आम, खाट, पुल और बूंद का क्या बनता है? अड़तिया, रसोइया, असमिया, कन्नौजिया, अंगिया, जंगिया, अमिया, खटिया, पुलिया, बूंदिया। इयाली जोड़ने से क्या बनता है? इयाली खुश और हरा में खुशहाली, हरियाली। ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? मूल शब्द अंगूठा, कंठ, चैत, बिहार, लखनऊ, हलवा, सरकार, घूंट, वैद। क्या बनेगा? अंगूठी, कंठी, चैती, बिहारी, लखनवी, हलवाई, सरकारी, खूंटी, बेदई। ईला प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? खर्च, गोबर, छवि, जहर, नोक, पत्थर, पानी, फुर्ती, रंग, रस, रेत, शर्म, सुर और हट का क्या बनेगा? खर्च का खर्चीला, गुबराली, छबीला, जहरीला, नुकीला, पथरीला, पनीला, फुर्तीला, रंगीला, रसीला, रेतीला, शर्मीला, सुरीला, हठीला। उआ प्रत्यय जोड़ने से आगे का क्या? अगुआ, गैर का गैरुआ, फाग का फागुआ, मच्छ का मछुआ, शहर का शहरुआ। ऊ प्रत्यय जोड़ने से गरज से गरजू, ढाल से ढालू, नाक से नक्कू, पीठ से पिट्ठू, पेट से पेटू, हित से हितू। ए प्रत्यय जोड़ने से धीरा, धीरे, पीछा, पीछे, बदला, बदले, लेखा, लेखे, सामना, सामने। एर और एरा प्रत्यय जोड़ने से अंध, अंधेरा, घन, घनेरा, चाचा, चचेरा, फूफा, फफेरा, मामा, ममेरा, मछेरा, सांप, संपेरा। एरी और एड़ी जोड़ने से क्या बनता है? पूजा, पुजारी, भांग, भंगेरी, गांजा, गंजेरी। अब है आधा और मोर शब्द के उदाहरण है अधेला और मुरेला। घर, घरेलू, डाका, बरछा, भाला, डकैत, बरछैत, भालेत, लठैत, लाठी। खपरा, गुस्सा, दूध और पूंछ से खपरैल, गुस्सैल, दुधैल, मुछैल। विष से विषैला, लिंग और चाम, लंगोट, चमोटा। आम, खाट, मांझ, सांप शब्द से क्या बनेंगे? अमोला, खटोला, मझोला, संपोला। काजर, पहला, बिल्ली, कचरौटा, पहिलौटा, बिलौटा। मुख, हिरन, कश, चाम, मुखौटा, हिरनौटा, कसौली, चमौटी। हाथ से हथौड़ा, काट से कठौता, कंठ से कंठक, ढोल से ढोलक, धड़ से धड़क, धम से धमक। एक, इक्का, चार, चौका, छोटा, छुटका, बड़ा, बड़का, कण, कनकी, लोटा, लुटकी। काला, कलूटा, चोर, चोटा, नंगा, लंगटा, रोम, रोंगटा, भूखा, भुक्खड़, लंग, लंगड़ा। चर्म, चमड़ा, टूक, टुकड़ा, दुख, दुखड़ा। पीछा, पिछड़ा, बच, बछड़ा, मुख, मुखड़ा, आंत, अंतड़ी, टांग, टंगड़ी, पंख, पंगड़ी, पलंग, पलंगड़ी। अपना, अपनापन, गंवार, गंवारपन, छोटा, छुटपन, पागल, पागलपन, फुर्तीला, फुर्तीलापन, बच्चा, बचपन, बड़ा, बड़प्पन, लड़का, लड़कपन, सूना, सूनापन। अपना, अपनापा, बहिन, बहिनापा, बूढ़ा, बुढ़ापा। कोठा, कोठरी, मोटा, मोटरी। ऊपर, उपरला, धुंध, धुंधला, नीचे, निचला, पीछे, पिछला। खाज, खुजली, टीका, टिकली, डफ, डफली, सूप, सूपली। गुण, गुणवंत, धन, धनवंत, बल, बलवंत, रूप, रूपवंत, शील, शीलवंत, फूल, फूलवंती। केजरी, केजरीवाल, धारी, धारीवाल, प्रयाग, प्रयागवाल, गाड़ी, गाड़ी वाला, धन, धन वाला, पढ़ना, पढ़ने वाला, बाजा, बाजा वाला, लड़का, लड़का वाला, लोहा, लोहे वाला। पाँच, पांचवा, सात, सातवा, आठ, आठवां, नवा, नव, नवा, बच्चा, बचवा, बेटा, बेटवा, लोटा, लोटवा, आप, आपसा, तुम, तुमसा, मुझ, मुझसा, राम, रामसा। प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण कृत व तद्धित को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे एरा, एरा क्या है? लुट जमा एरा क्या है? कृत प्रत्यय है, लुटेरा। चाचा जमा एरा तद्धित प्रत्यय है, चचेरा।
आई, पढ़ जमा आई क्या है? कृत प्रत्यय है पढ़ाई। भला जमा आई क्या है? तद्धित प्रत्यय है भलाई। नी, कतर जमा नी क्या है? कृत प्रत्यय है कतरनी। ऊंट जमा नी क्या है? तद्धित प्रत्यय है ऊंटनी। ये भाषाविद प्रत्ययों के वर्गीकरण के लिए ऐतिहासिक आधार को उचित ठहराते हैं। इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। अब है तत्सम प्रत्यय। तत्सम प्रत्यय कौन कौन से? जैसे आ क्या है? ये स्त्री प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय। जैसे आदरणीय, प्रिया, माननीय, सूता, इच्छा और पूजा। जैसे आनी, आनी क्या है?